हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ज्योति। तो मैं आज आपको पढ़ाऊंगी जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये यूपी टेट और सी टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इसे ध्यान से पढ़ें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी चैनल के माध्यम से आपको यूपी डीएलएड की तैयारी करा रही हूँ। अब देखते हैं। जीन पियाजे, इनका जन्म 1896 ईस्वी में हुआ था और 1980 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। बालकों में बुद्धि का विकास किस प्रकार से होता है, ये जानने के लिए उन्होंने अपने स्वयं के बच्चों को अपनी खोज का विषय बनाया। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए, उनके मानसिक विकास संबंधी क्रियाओं का वे बड़ी बारीकी से अध्ययन करते रहे। इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप उन्होंने जिन विचारों का प्रतिपादन किया, उन्हें पियाजे के मानसिक व संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो ये थे जीन पियाजे, इन्होंने जानने के लिए कि बच्चों में बुद्धि का विकास किस प्रकार से होता है, तो इन्होंने अपने स्वयं के बच्चों पर बुद्धि का परीक्षण किया। अब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, उन्होंने उन बच्चों का बड़ी बारीकी से अध्ययन किया। इस अध्ययन के स्वरूप जो उन्होंने उनके अंदर चेंजिंग पाए और जो उनके अंदर उन्होंने देखा और जिन विचारों को उन्होंने प्रतिपादन किया उनके अंदर, तो उन्हें ही पियाजे के मानसिक व संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं 4 है जो जीन पियाजे जी ने दी है। नंबर फर्स्ट है इंद्रिय जनित गामक या संवेदी प्रेरक, या फिर कुछ संवेदी पेश अवस्था भी बोलते हैं। ये जन्म से 2 वर्ष तक होती है। सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक होती है। थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक होती है। फोर्थ है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 11 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक होती है, यानी कि वयस्कावस्था तक। अब इन अवस्थाओं के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है ये। फर्स्ट, इंद्रिय जनित गामक या संवेदी प्रेरक या पेशीय अवस्था, इसको सेंसरीमीटर अवस्था भी कहा जाता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी किस अवस्था को सेंसरीमीटर अवस्था कहा जाता है, तो संवेदी प्रेरक या संवेदी पेशीय अवस्था को सेंसरीमीटर अवस्था कहा जाता है। यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। जो ये इंद्रिय जनित गामक अवस्था है, संवेदी पेशी अवस्था, इसकी जो आयु है ये जन्म से 2 वर्ष तक चलती है, जिसको पियाजे ने 6 भागों में विभक्त किया है। इस अवस्था में बालक अपने संवेदनाओं तथा सामाजिक क्रियाओं के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। नंबर फर्स्ट है इसमें प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, ये जन्म से लेकर के 30 दिन तक होती है। इस अवस्था में बालक मात्र प्रतिवर्ती क्रियाएं तथा चूसने की क्रिया प्रबल होती है। यानी कि जब बालक 30 दिन का होता है इस प्रतिवर्त क्रिया की अवस्था में, तो बच्चे में मात्र प्रतिवर्ती क्रिया और चूसने की क्रिया प्रबल होती है। सेकंड है प्रमुख वर्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, ये 1 माह से लेकर के 4 माह तक होती है। इस अवस्था में बालक दोहराने की क्रिया प्रबल होती है तथा इस अवस्था में बालक अधिक समन्वित हो जाता है। यानी कि जो 1 माह से लेकर के 4 माह तक की अवस्था है, इसमें बालक दोहराने की क्रिया होती है उसके अंदर, और बालक अधिक समन्वित हो जाता है। और जब ये थर्ड है गौणवर्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था, ये 4 माह से लेकर के 8 माह तक। इस अवस्था में बालक उलटना, पलटना, छूना, जानबूझकर मनोरंजन की क्रियाएं करना आदि सीख जाता है, 4 माह से लेकर के 8 माह तक की अवस्था में। अब देखते हैं नेक्स्ट, यह गौण सक्मेटा के समन्वय की अवस्था, ये 8 माह से लेकर के 12 माह तक होती है। इस अवस्था में बालक खिलौने छिपा देने पर खोजता है तथा एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में समन्वय करना सीख जाता है। नेक्स्ट है तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, ये 12 माह से लेकर के 18 माह तक होती है। इस अवस्था में बालक प्रयत्न एवं भूल से सीखते हैं तथा वस्तुओं को ऊपर से नीचे गिराते हैं। नेक्स्ट है मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज,
ये 18 माह से लेकर के 12 माह तक है। इस अवस्था में बालक जो वस्तु उसके सामने नहीं होती उसके बारे में सोचने लगता है तथा इस अवस्था में बालक की बुद्धि उसके कार्यों द्वारा व्यक्त होती है। उदाहरण के लिए चादर पर बैठा शिशु चादर पर थोड़ी दूर स्थित खिलौनों को प्राप्त करने के लिए चादर को खींचकर खिलौना प्राप्त कर लेता है। अब है सेकंड नंबर की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक है। यह अवस्था 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष की आयु के मध्य होती है। इसे पूर्व परिचालन अवस्था भी कहते हैं। यानी किस अवस्था को पूर्व परिचालन अवस्था कहते हैं? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को ही पूर्व परिचालन अवस्था कहते हैं। इस आयु काल में बालक को घटनाओं एवं वस्तुओं के अर्थ का ज्ञान हो जाता है। इस अवस्था के अंत तक बालक स्वकेंद्रित न होकर तथा स्वार्थी न होकर दूसरों से संपर्क स्थापित करता है। यानी कि जब बालक 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक होता है, नहीं तो उसका ध्यान खुद पर होता है और नहीं वह स्वार्थी होता है, वह दूसरों से संपर्क स्थापित करता है। यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में इस अवस्था में बालक का विकास प्रतीकों के माध्यम से होता है। बालक सामाजिक व्यवहार को खेल व अनुकरण के माध्यम से ग्रहण करता है। अनुकरण मीन्स यानी कि जैसे करता देखता है उसी के अनुसार उसको फॉलो करता है। इस अवस्था में बालक कल्पना तो शुरू कर देता है, लेकिन अभी वह तार्किक चिंतन में असमर्थ रहता है। इस कारण इस अवस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि अतार्किक चिंतन की अवस्था किसे कहते हैं, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। इसकी भी 2 अवस्थाएं हैं। नंबर फर्स्ट, प्राक संप्रायात्मक अवस्था। ये 2 वर्ष से लेकर के 4 वर्ष तक। इस अवस्था में सूचकता विकसित हो जाती है तथा माँ की आवाज़ से माँ की प्रतिमा बन जाती है और सूचकता का अर्थ समझता है और अपने प्रत्येक कार्य में प्रयोग करता है तथा बालक अनुकरण व खेल के द्वारा सीखता है। यानी कि जब वो बालक 2 वर्ष से लेकर 4 वर्ष तक को होता है, यानी कि प्राक संप्रायात्मक अवस्था में होता है, तो इस अवस्था में बालक सूचकता विकसित हो जाती है। अगर माँ बच्चों को आवाज़ लगाए तो इसके सामने माँ की प्रतिमा बन जाती है, ऐसे कि जैसे कि माँ बुला रही है, उसको आवाज़ लगा रही है। अपने प्रत्येक कार्य प्रयोग करना सीख जाता है तथा बालक वह अनुकरण में यानी कि किसी को फॉलो करके तब सीखता है और खेल के माध्यम से सीखता है। अब है इसी के अंतर्गत सेकंड, अंतदृष्टि काल। ये 4 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में भाषा चिंतन तथा तर्क का विकास हो जाता है। वह गणितीय संक्रियाएं जोड़, घटाना, गुना, भाग कर लेता है, परंतु उसमें छिपे नियमों को नहीं समझता, अर्थात तर्क क्रमबद्ध नहीं होते और पलटावी गुण नहीं होता, अर्थात 2 × 2 = 4 जानता है, परंतु 4 भाग 2 = 2 नहीं जानते। अब देखते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 3rd नंबर की है। ये 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक। इसे प्रत्यक्ष तथा स्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। यह अवस्था 7 वर्ष से 12 वर्ष के बीच की अवस्था होती है। मूर्त क्रिया काल में बालक अंक, लंबाई, समय, भार जैसे संप्रत्यय सीख जाता है और वस्तुओं में कार्यकरण संबंध जानने की कोशिश करता है। इस अवस्था में बालक करके सीखता है। इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन करने योग्य हो जाता है, परंतु उसका चिंतन कुछ प्रत्यक्ष वस्तु तक ही सीमित रहता है। इस अवस्था में बालक पर्यावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करना भी सीख जाता है। यानी कि जो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इसके अंतर्गत बालक तार्किक चिंतन तो करना सीख जाते हैं, परंतु वह प्रत्यक्ष वस्तु के साथ ही तार्किक चिंतन कर सकते हैं। यानी कि जो उसके सामने प्रत्यक्ष हो, यानी जो उसे दिखाई दे रही हो, उन्हीं के बारे में तार्किक चिंतन कर सकता है। अप्रत्यक्ष चिंतन करना वह अभी नहीं सीखता। अब देखते हैं नेक्स्ट, 4th नंबर की है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 11 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक, यानी कि वयस्क अवस्था तक। इस अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। यानी किस अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है?
तो औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। और ये अवस्था 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक की अवस्था है। ये ना प्रौढ़ावस्था नहीं, वयस्क अवस्था तक है, यहाँ पर गलत है, पर कहीं कहीं ये प्रौढ़ावस्था भी दिया हुआ है। इस अवस्था की प्रमुख विशेषता अमूर्त चिंतन है। इस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता तथा संप्रेषणशीलता यानी कम्युनिकेशन का विकास हो जाता है, अपनी ऊंचाई को यानी छूने लगता है। इस अवस्था में बालक में अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने व निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है तथा बालकों में वैज्ञानिक ढंग से सोचने का विकास हो जाता है। इसमें बालक दूसरों से जुड़कर कार्य करता है। यानी कि जो औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें बालक तार्किक चिंतन, इसको तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। और जो इसमें बालक होता है उससे सही ढंग से कम्युनिकेशन करना भी आ जाता है, यानी किस व्यक्ति से कैसे बात करनी है, वैज्ञानिक ढंग से सोचने भी आ जाता है इस प्रकार से। तो ये थी जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था। आई होप आपको पसंद आया होगा और आपको अच्छे समझ भी आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।